बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सदीक अंज़र हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद में बारिशों के बावजूद यहाँ का जो मौसम है बड़ा गर्म दिखाई दे रहा है। बिलखसूस सियासी मौसम तो बड़ा ही गर्म हुआ है, क्योंकि 6 इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के सीनियर तरीन 6 जजों ने जो ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसी बातें कह दी हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। और उसके बाद यहाँ इस्लामाबाद की जो सियासत है बड़ी अरूज पर पहुंची हुई है, गर्मा गर्मी है, हलचल है, तूफ़ान है। नाजरीन, हम आपको बताएंगे कि इन 6 जजेस के ख़त लिखने के बाद पीटीआई एग्रेसिव मूड में क्यों आ गई है। अचानक से एग्रेसिव मूड हुआ है और उन्होंने मुफाहमत नहीं बल्कि मज़ाहमत का एक ज़बरदस्त नारा लगा दिया और कहा है कि दमादम मस्त कलंदर करेंगे हम पूरे मुल्क में और अपने हकूक़ लेंगे। और साथ ही नाज़रीन, हम आपको ये भी बताएंगे कि कौमी असम्बली का इजलास सदर मुमलिकत ने तलब कर लिया है इस्लामाबाद में। और इस इजलास में पीटीआई ने एक तहरीक इल्तवा जमा कराई है कि इस इजलास में इन 6 जजेस की तरफ से जो ख़त लिखा गया उस पर बहस की जाए, तमाम कार्रवाई रोक दी जाए। और इस पर हम आपको ये भी बताएंगे नाजरीन कि अगर इस पर बहस हुई इस मामले पर, तो पीटीआई का साथ कौन कौन सी दीगर पार्लिमानी पार्टियां देंगी इस इशू पर, क्योंकि पीटीआई ने जो मुकम्मल तौर पर इन जजेस की हमायत का ऐलान किया है और जो कमीशन बना है उस कमीशन को भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। और नए कमीशन के सरबराह के लिए किसका नाम लिया है ये भी हम नाज़रीन आपको बताएंगे। और साथ साथ नाज़रीन, हम आपको ये भी बताएंगे कि पीटीआई के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर शहबाज गिल की तरफ से एक वीडियो रिलीज़ हुई है, जिसमें उन्होंने कारकुनों को कुछ कहा है। उस पर कारकुनों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार आया हुआ है। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कैसर ने क्या ऐसी बड़ी बात कर दी कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर उनकी बात पर चारों तरफ बल्कि तमाम सियासी पार्टियों में भी बड़ी ले दे हो रही है। नाजरीन, इस पर जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आए और इस्लामाबाद की जो तज्ज़िये हैं वो पसंद आए, बर वक्त ख़बरों का जो सिलसिला हमारा है पहुँचाने का आप तक, वो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, एक तरफ तो 6 जजेस के ख़त के हवाले से तूफ़ान बरपा है और साथ ही सदर मुमलिकत ने 1 अप्रैल को यहाँ 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। ये इजलास सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत बुलाया है। ये जो इजलास है कौमी असम्बली का, जो मौजूदा कौमी असम्बली है उसका ये दूसरा इजलास है। ये इजलास इस वजह से भी अहमियत इख्तियार कर गया है कि इसमें पीटीआई की तरफ से जो 6 जजेस ने जो ख़त लिखा है उस पर हम यहाँ कौमी असम्बली में बहस होगी। और इस पर अगर बहस हुई तो पीटीआई बड़े अग्रेसिव मूड में है। बहुत सारी बातें जो आज तक सामने नहीं आ सकी थी वो भी उम्मीद ये की जा रही है कि कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में वो बातें बाहर आएंगी। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एमक्यूएम जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है वो पीटीआई का साथ दे सकती है। और उसके साथ साथ चंद और पार्लिमानी जमातों ने भी कहा है कि वो पीटीआई के साथ खड़ी होंगी और जजेस ने जो ख़त लिखा है उस पर, उस मौक़िफ़ की वो हमायत करेंगी। नाज़रीन, ये जो ख़त लिखा है पीटीआई की तरफ से स्पीकर चैम्बर को, उसमें कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को 6 जजेस की तरफ से लिखे गए ख़त में अदलिया के अमूर में मुदाखलत का ज़िक्र है और आइन की बालादस्ती में के लिए। और उसके साथ साथ जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं इमरान खान, वो जो इस वक्त जेल में है, उन पर भी ऐसा ही एक इल्ज़ाम आयद किया गया था। ये इल्ज़ाम की वजह से वो अभी तक वहाँ जेल में है। और उसके साथ साथ ये भी इस ख़त में कहा गया है कि इस मामला, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है, इस पर पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है पाकिस्तान की, इसलिए इस पर शफाफ जुडिशल इंक्वायरी यकीनी बनाई जाए। नाजरीन, स्पीकर की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद पीटीआई के जो अरकान हैं कौमी असम्बली में, वो जजेस के ख़त पर भरपूर एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं। वो बहुत सारी बातें कर सकते
सकते हैं, और जो आज तक बातें सामने नहीं आई है, क्योंकि चंद जो यहाँ पीटीआई के रहनुमा हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं कि वो पार्लियामेंट में अगर आई तो वो बहुत बड़ा एक या तो इनकलाब की तरफ जाएंगे या एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो सकता है। नाज़रीन, पीटीआई के जो ख़त है जो उन्होंने स्पीकर को लिखा है कि इस पर बहस की जाए, उसमें पीटीआई के साथ साथ दीगर जो जमातें हैं उनकी तरफ से हमारी इतलात हैं कि वो मुकम्मल हमायत का यकीन दिला रही हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार हुआ है कि वो उनका ख्याल ये है कि जजेस ने जो ख़त लिखा है वो दुरुस्त नहीं है, और जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है इंक्वायरी कमीशन दुरुस्त बनाया गया है, जिसको पीटीआई की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है। और उन्होंने पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उनकी सरबराही में ये कमीशन बनाया जाना चाहिए था। और उसके साथ साथ पीटीआई ने ये भी कहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, ये दुरुस्त नहीं है। मुलाकात के साथ, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हैं, और उनको बल्कि समन देकर तलब करना चाहिए था और फिर बात करनी चाहिए थी कि जजेस ने जो ये खतूत लिखे हैं या तंग आकर ये ख़त लिखे हैं, और जो दीगर तमाम इदारे हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मातहत होते हैं, इसलिए उनको बाकायदा समन देकर बुलाना चाहिए था। इस पर पीटीआई की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया। और अब जो आगे का जो 4 दिन हैं, हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की सियासत में बड़े एक तूफ़ान बर्पा हो सकता है, बात कहीं से कहीं जा सकती है। जजेस के ख़त के हवाले से नाज़रीन हम आपको ये भी बताएंगे कि पीटीआई के रहनुमाओं ने अब मुफ़ाहमत की जगह मज़ाहमत का ऐलान कर दिया है, और मज़ाहमत को पाकिस्तान भर में जो वर्कर हैं, कारकुन हैं, उनको बाहर निकालने का एक आर्डर भी जारी किया है पीटीआई की तरफ से, और पूरे मुल्क गिर एक तहरीक चलाने का ऐलान किया है पीटीआई ने। और ये जो तहरीक है रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाजी मुजाहरे होंगे, एहतजाजी जलसे होंगे हर शहर में, हर तहसील में और हर गाँव में। पीटीआई का ये कहना है कि वो अब तहरीक शुरू कर रहे हैं, और इसके लिए जो कल केपीके में जहाँ हुकूमत है पीटीआई की, वहाँ पर यह मुजाहरा होगा, बहुत बड़ा ये मुजाहरा करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही इस्लामाबाद है, यहाँ पर भी 6 अप्रैल को हफ्ता के दिन बहुत बड़ी रैली निकालने का प्रोग्राम है, और जो परेड ग्राउंड है इस्लामाबाद का पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने, वहाँ पर यह मुजाहरा करने की बात की जा रही है। और अदालत की तरफ से इजाज़त भी ली है पीटीआई के रहनुमाओं ने, और उसके बाद यहाँ पर इंतज़ामात किए जा रहे हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में जो इंतज़ामात किए जा रहे हैं उसमें 1 लाख से ज़ायद कारकुनों का इकट्ठा करने का टारगेट है पीटीआई के रहनुमाओं को, मकामी रहनुमाओं को। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने कारकुन यहाँ इकट्ठे कर सकेगी हफ्ते के रोज़ 6 अप्रैल को। और साथ साथ नाजरीन हम आपको ये भी बता दें कि जो तहरीक है इसका स्लोगन होगा आज़ाद अदलिया और कैदी नंबर 804 की रिहाई। नाजरीन, पीटीआई के हम आपको अब जो एक नई बात बताना चाह रहे हैं वो ये है कि पीटीआई के साबिक वफाकी वज़ीर शहबाज गिल की तरफ से एक वीडियो रिलीज़ हुई है, जिसमें वो कारकुनों को बाहर निकलने का कह रहे हैं कि बाहर निकलें और तोड़ फोड़ करें और अपना हक लें और लड़ें मरें, इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं, जिस पर जो पीटीआई के कारकुन हैं जिनसे हमारी बात हुई वो शदीद गुस्से में हैं। उनका कहना यह है कि मुश्किल वक्त में जो शहबाज गिल हमें छोड़ कर गए हैं, ऐसे लीडर नहीं होते, लीडर वो होते हैं जो अपने कारकुनों के साथ मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं। अगर वो इतने ही शहबाज गिल बहादुर हैं तो पाकिस्तान आए और कारकुनों के साथ वो खड़े हों। अगर कारकुन जेल में जाते हैं तो वो भी जेल में जाएं, अगर कारकुन बाहर आते हैं तो वो भी बाहर आएँ।